ज्योतिष में अद्भुत अद्वितीय विद्वान श्री व्यास मिश्र जी। जिस समय बादशाह ने कहा मुझे आगरा जाना है, तो आपने कहा मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि हमारी अर्धांगिनी गर्भ से है और उनकी देख रेख सेवा के लिए हमें उपस्थित रहना अनिवार्य है। उनका चलना तो आपको अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना हम बाहर यात्रा नहीं करते। आप हमारे राजगुरु हैं, ये हमारी विनय है कि आपको चलना पड़ेगा। जब वापस लौट कर घर आए तो फिर चर्चा की, तो साथ में बहुत से विद्वज्जन महाभागवत जन भी रहते थे। उनका भरण पोषण व्यास मिश्र जी के द्वारा ही होता। संगोष्ठी हुई, उसमें निर्णय हुआ कि बहुत सुंदर रहेगा यदि तारा रानी गर्भवती हैं और इनको संपूर्ण ब्रज लीलाओं की दर्शन कराए जाएं, तो इसका गर्भ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और आगरा का मार्ग भी वही है दिल्ली से, ये बड़ा अच्छा माना गया। तुरंत सूचना दी कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर हमें अनुमति हो, हम अपने आराध्य देव की ब्रज लीला की स्थलियों में दर्शन करके ही आगरा चलेंगे। सहर्ष बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बहुत से सैनिकों की विविध टुकड़ियों के साथ बादशाह जैसे अपनी पोजीशन से चलता है वैसे वो, और स्वयं राजा महाराजाओं की तरह वैभव व्यास मिश्र का भी था, साथ ही चले। बादशाह ने ब्रजमंडल के बाहर बादग्राम के आगे अपना शिविर लगाया और कहा आप अपने आराध्य देव की ब्रज स्थलियों का दर्शन करके आइए, यहीं से फिर साथ चलेंगे। भगवत इच्छा से प्रेमावतार हित सजनी स्वरूपा बंशी स्वरूप महाप्रभु लीला से 9 महीने हो गए थे तारा रानी की गर्भ में विराजमान। 9वां महीना पूर्ण हो चुका था। ब्रजलीला स्थलियों का दर्शन कई दिनों तक किया। विविध प्रकार से यहाँ के लीला स्थलियों के प्रभाव बताने वाले ब्रजवासी जनों से मिलकर खूब आनंदमय दर्शन, भगवत लीला चरित्र सुने और उत्तम उत्तम वस्त्र भेंट आदि सब ब्रजवासियों को खूब तृप्त किया, क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं थी। जिस समय श्री व्यास मिश्र